हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी तो है शॉर्ट बट बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और ये स्टोरी इंग्लिश में है तो हम इस स्टोरी को पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, स्टोरी बताने के बाद कुछ न्यू वर्ड्स बताता हूँ और उसे कहता हूँ कि आप अपने कॉपी में लिखो, तो आप वो काम करना। ठीक है, तो चलो अब ना हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। इस स्टोरी का नाम है 3 लिटिल पिग्स। 3 का मतलब होता है 3, 1 2 3 होता है ना, 1 2 3, तो वो 3। लिटिल, लिटिल का मतलब छोटा, लिटिल, लिटिल का मतलब छोटा। और पिग्स, पिग्स का मतलब होता है सुअर, तो 3 छोटे छोटे सुअर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स। एक बार की बात है, वहाँ पर 3 छोटे छोटे सुअर रहा करते थे। सोनू, मोनू एंड गोनू, इन तीनों का नाम था। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू और एक का नाम था गोनू। सम लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। तो सोनू लिव्ड इन द हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो झोपड़ी में रहा करता था। स्ट्रॉ का मतलब होता है खरपतवार। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक। और जो मोनू था वो रहता था बैम्बू के घर में। इसका जो छत बना हुआ था वो बैम्बू का था। और गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू जो था वो जो है ब्रिक वाले घर पे रहता था। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ठीक है, ईंट, ईंट वाले घर पे रहता था, यानी कि पक्का हाउस में रहता था। बाकी ये दोनों कच्चा हाउस में रहते थे। कौन कौन? सोनू और मोनू। सोनू रहता था झोपड़ी में और उसका झोपड़ी का जो छत बना हुआ था वह बना हुआ था खरपतवार का। और जो मोनू है उसका छत बना हुआ था बैम्बू स्टिक का। और जो गोनू है उनका जो छत था वो बना हुआ था ईंट का। वन डे, एक दिन, अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बहुत ही बदमाश और बड़ा लोमड़ी आ गया सोनू के घर पे। इनके घर पे सोनू रेड टी शर्ट जो पहना है उनके घर पे आ गया। ही सेड, वह बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर बोला कि मैं ऐसा फूकूंगा तुम्हारे घर पर ना, ये लोमड़ी कहता है कि मैं ऐसा फूकूंगा ना तुम्हारे घर पर कि तुम्हारा घर पूरा उड़ जाएगा। सो ही हर्व्ड एंड ही पर्व्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और फिर बाद में ये बदमाश लोमड़ी क्या किया कि इसके घर पर, यानी कि सोनू के घर पर ऐसा फूका कि इसका घर का जो छत था वो पूरा टूट गया। सो ही हर्व्ड एंड ही पर्व्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, घर गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू जो था वो दौड़ता हुआ, ये सोनू जो था ये दौड़ता हुआ मोनू के पास गया। ही सेड, फिर उसने बोला, सोनू ने बोला, सोनू रैन टू द मोनूज हाउस। सोनू ने जो था वो मोनू के घर गया। द उल्फ केम टू मोनूज हाउस। अब जो उल्फ है यानी कि जो लोमड़ी है वो चला गया मोनू के घर पे। ही सेड, फिर वो लोमड़ी बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं ऐसा फूकूंगा कि तुम्हारे घर पर कि तुम्हारा घर उड़ जाएगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन। और ऐसा ही करके उसने मोनू का भी घर को वो गिरा दिया। कितना बदमाश ये लोमड़ी था। फिर बाद में सोनू और मोनू बहुत ज़्यादा डर गए कि ये कौन सा लोमड़ी आ गया जो हमें इतना परेशान कर रहा है और हमारे घर को भी तोड़ दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। फिर सोनू और मोनू दौड़ते हुए गोनू के हाउस गए, यानी कि हाउस का मतलब घर गए, रैन का मतलब दौड़ना। द उल्फ केम टू गोनूज हाउस। और अब जो ये उल्फ है ना ये गोनू के हाउस आ गया जिसका पक्का का घर था, यानी कि ईंट का घर था। ही सेड, फिर उसने बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं ऐसा फूकूंगा तुम्हारे घर को कि तुम्हारा घर पूरा उड़ जाएगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick down, house down. और फिर ये लोमड़ी, बदमाश लोमड़ी जो बहुत बड़ा था, ये बहुत कोशिश किया कि फूक कर मैं ये घर गिरा दूँ, पर यह नहीं सक्सेस हो पाया और यह घर नहीं गिरा पाया गोनू का। इट वॉज वेरी स्ट्रांग।
घर इसलिए नहीं गिरा पाया क्योंकि उसका जो पक्का का घर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, यानी कि मजबूत था। द उल्फ वेंट अवे, फिर वह उल्फ वहाँ से चला गया। एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव टुगेदर हैप्पीली टुगेदर इन रेड ब्रिक हाउस। और बाद में तीनों सुअर यानी कि सोनू, मोनू और गोनू एक ही घर पे रहने लगे खुशी खुशी। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, ठीक है। और रेड ब्रिक हाउस का मतलब ये वाला घर, यानी कि ईंट वाले घर पे ये तीनों सुअर रहने लगे हैं खुशी खुशी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन न्यू वर्ड्स को हमें देखना है और अच्छे से समझना है। एंड, पहला वर्ड है हमारा एंड। एंड का मतलब होता है और। दूसरा वर्ड है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। तीसरा वर्ड है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। चौथा वर्ड है बट, ठीक है, बट आप ऐसे याद रख लो। नॉट, नॉट मतलब नहीं। वन, वन का मतलब एक। पिग, पिग का मतलब सुअर, यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है ना। और फिर द को भी आप ऐसे ही याद रखो और वॉज को भी आप इसी तरीके से याद करो। तो आज जो आपको अपने कॉपी में लिखना है वर्ड्स वो है, सबसे पहला वर्ड आप एंड लिखोगे, AND एंड, और उसके आगे लिखो आप एंड का मतलब होता है और। BAD बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। तीसरा वर्ड है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। चौथा वर्ड नहीं लिखना है, पांचवा वर्ड भी नहीं लिखना है और छठा वर्ड भी नहीं लिखना, पर ये सातवां वर्ड लिखो पिग, PIG पिग। पिग का मतलब होता है सुअर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स को आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये स्टोरी आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आप क्या ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं ऐसे ही वीडियोस लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपके मन में जितने भी सवाल होंगे या जो भी आप मुझसे कहना चाहते हो ना, आप सारी बातें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, मैं ज़रूर सभी को पढ़ूँगा। और मैं अब आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये चैप्टर 1 है, तो इससे पहले ना मैं एक पोएम भी कंप्लीट किया हूँ। अगर आप वो पोएम नहीं देखे हो ना तो आप जाकर सर्च कर लेना, आपको ये पोएम मिल जाएगा। लेट मी शो यू, यहाँ पर एक पोएम है और इस पोएम का नाम है आई हैप्पी चाइल्ड। तो इस पोएम को मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लिया हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पोएम को पढ़ने में तो आप सर्च करना यूट्यूब पर और साथ में मेरा नाम लगा देना, यानी कि ए हैप्पी चाइल्ड बाय सत्य प्रकाश। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, फिर आप ये पूरे पोएम को देख लेना। और ये नीचे कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो उन न्यू वर्ड्स को भी आप अपने कॉपी में उतार लेना, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नए चैप्टर में। तो मैं अब चलता हूँ, बाय। आप अपना ख्याल रखेंगे और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।